हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अर्पित इंग्लिश क्लासेस के एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको नॉवल आई फॉरसाइट सांगा को डिटेल में समझाएंगे, जो कि जॉन गाल्सवर्दी द्वारा राइट किया गया है। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फॉरसाइट सांगा, जिसे पहली बार 1922 में उस शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था, जो यानी 1906 और 1921 के बीच अंग्रेजी लेखक जॉन गाल्सवर्दी द्वारा प्रकाशित 3 उपन्यासों और 2 अंतरालों की एक श्रृंखला है। देखिएगा साथियों, यह पूरे 3 नॉवेल्स और रहे हैं, और क्या 2 इंटरल्यूड्स रहे हैं। इंटरल्यूड्स का मतलब अंतराल होता है। फर्स्ट नॉवल जो है उसको क्या है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में। और सेकंड जो नॉवल है, कह रहे सेकंड नॉवल है, इसको देखिए, कह रहे हैं क्या है, इन चांसरी जो है 1920 में, इन चांसरी। अगला जो है थर्ड नॉवल क्या है, टू लेट 1921 में है। इंटरल्यूड यानी 2 जो इंटरल्यूड रहे हैं, अंतराल रहे हैं। फर्स्ट जो अंतराल है क्या है, इंडियन समर ऑफ आ फॉरसाइट 1918 में है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो दिया गया है साथियों, आई क्या है, अवेकनिंग मतलब जागृति 1920 में, यानी यह इंटरल्यूड दिया गया था। यह श्रृंखला थी किसकी, द फॉरसाइट सांगा की। नेक्स्ट देखते हैं, जिन्होंने यानी 1932 में क्या यानी नोबेल पुरस्कार जीता था और साहित्य के लिए। वे एक बड़े उच्च मध्य वर्गीय अंग्रेजी परिवार के मुख्य सदस्यों के उतार चढ़ाव का वर्णन करते हैं, जो गाल्सवर्दी के परिवार के समान है। अपने पूर्वजों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी एंसेस्टर्स कहते हैं, यानी फॉर्मर एंसेस्टर्स, यानी जो किसान पूर्वजों से कुछ ही पीढ़ियों की दूरी पर इसके सदस्य नए पैसे के रूप में अब क्या होता है, नए पैसे के जो रूप में अपनी स्थिति के बारे में गहराई से जानते हैं। मुख्य पात्र जो हैं सॉलिसिटर, यानी क्या, कॉनोन्सियस का मतलब जो होता है, यानी पार्की सोम्स, यानी क्या, फॉरसाइट। और आगे जो दिया गया है, क्या भौतिक संपत्ति जमा करने की अपनी क्षमता के आधार पर खुद को संपत्ति का आदमी बोले तो, यानी क्या, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी मानता था, लेकिन इससे उसे खुशी नहीं मिल पाती। सांगा के अलग अलग खंड के साथ ही इसकी संपूर्णता में लंबी कहानी को सिनेमा और टेलीविजन के लिए अनुकूलित किया गया। पहली किताब द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को 1949 में हॉलीवुड द्वारा क्या डेड फॉरसाइट वीमन के रूप में रूपांतरित किया गया था, जिसमें सोम्स की भूमिका में रोल क्या फिलिन मिले। और नेक्स्ट जो है, और अगला जो यानी आयरन की भूमिका में क्या ग्रीर गार्सन मिले। और नेक्स्ट जो है कह रहा है, यंग जूलियन की भूमिका में वाल्टर पिजन मिले। और नेक्स्ट जो है यानी फिलिप बोसिन की भूमिका में रॉबर्ट यंग मिले। ये यानी मूवी में कैरेक्टर थे, यानी नॉवेल के हिसाब से अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट देखते हैं अब,
1967 में, यानी 1967 में बीबीसी ने एक लोकप्रिय 26 भाग का धारावाहिक बनाया और जिसमें द फोरसाइट सागा ऑफ फोरसाइट से संबंधित एक बाद की ट्रिलॉजी एक मॉडर्न कॉमेडी का नाट्यीकरण किया गया। 1967 में ही यहाँ लिखा हुआ है में द फोरसाइट सागा के टेलीविजन रूपांतरण में सुजैन हेम्पशायर और एरिक पोर्टर की ये तस्वीर है, आप देख पा रहे हैं। 2002 में ग्रेनेडा टेलीविजन ने ITV नेटवर्क के लिए 2 श्रृंखलाओं का निर्माण किया, द फोरसाइट सागा और द फोरसाइट सागा, और फिर टू लेट बोथ, यानी जो दोनों यानी ने क्या मास्टर थिएटर यानी बना दिया के हिस्से के रूप में अमेरिका में रन बनाए। नेक्स्ट देखते हैं। द फोरसाइट सागा के बाद गाजवादी ने टू और मोर ट्रिलॉजीज एंड सेवरल, यानी कई अधिक और अंतराल लिखे जो शीर्षक परिवार पर आधारित थे, इंटरलूड अंतराल। परिणामी श्रृंखला के सामूहिक रूप से द फोरसाइट क्रॉनिकल्स का नाम दिया गया। आइए मित्रों, अब हम आपको करैक्टर से रूबरू कराते हैं। फर्स्ट जो करैक्टर है वो क्या है, एनी परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है। नेक्स्ट जो करैक्टर है यानी ओल्ड जूलियन यानी सबसे बड़ा भाई ओल्ड जूलियन ने चाय से बहुत पैसा कमाया है। नेक्स्ट जो है जेम्स एक वकील इमली से विवाहित है जो एक बहुत ही शांत महिला है। नेक्स्ट है स्पीथिन जेम्स का जुड़वा भाई कुलीन दिखावटी और कुंवारा है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, रोजर यानी मूल क्या है, फोरसाइट है। नेक्स्ट जो है जूली यानी जो श्रीमती सेप्टिमस यानी स्मॉल एक चंचल विधवा है। अगला है हेस्टर जो है एक बूढ़ी नौकरानी है। नेक्स्ट यानी निकोलस है, परिवार में सबसे धनी है। नेक्स्ट जो है यानी टिमोथी यानी इंग्लैंड का सबसे सतर्क व्यक्ति है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सुसान विवाहित बहन है। युवा जूलियन यानी वृद्ध जूलियन के कलात्मक और स्वतंत्र विचारों वाले बेटे ने 3 बार शादी की। नेक्स्ट जो है सोम्स जो है जेम्स और इमली का बेटा, एक गहन अकल्पनीय और अधिकारपूर्ण वकील और पार्की दुखी आयरन से विवाहित है जो बाद में यंग जूलियन से शादी करती है। नेक्स्ट जो है एनीफोर्ड जो है सोम्स की बहन विनीफोर्ड, जेम्स और इमली की 3 बेटियों में से एक, जिसका विवाह चंचल और सुस्त मोटेंग राडी से हुआ है। नेक्स्ट जो है क्या जॉर्ज जो है नेक्स्ट जो करेक्टर क्या है, जॉर्ज रोजर का बेटा और एक कट्टर मजाकिया है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो क्या है, फ्रेंसी, जॉर्ज की बहन और रोजर की बेटी ईश्वर से मुक्त हो गई। नेक्स्ट करेक्टर जो है वो क्या है, जून जो है युवा जूलियन की पहली शादी से उत्पन्न विद्रोही बेटी, एक वास्तुकार फिलिप वोर्सन से सगाई कर ली जाती है जो आयरन का प्रेमी बन जाता है। नेक्स्ट करेक्टर है जो है वो क्या है, यंग जूलियन का दूसरी शादी से पैदा हुआ बेटा अबोअर युद्ध के दौरान अंत जोर से मर जाता है। नेक्स्ट जो है करेक्टर वो क्या है, होली है
यानी यंग जूलियन की दूसरी शादी से उत्पन्न बेटी जून की गवर्नेंस है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो क्या है, जॉन। जॉन यंग जूलियन की तीसरी शादी से पैदा हुआ बेटा जो सोम्स की पहली पत्नी आयरिन का बेटा है। नेक्स्ट जो करेक्टर है उसको देखिए क्या है, एनी फेलर। सोम्स की दूसरी शादी से उत्पन्न बेटी जो एक फ्रांसीसी सोहो दुकान की लड़की एनिन की बेटी थी। जॉन की प्रेमिका बाद में एक बैरोनेट की अधिकारी माइकल मोंट से शादी करती है। नेक्स्ट जो करेक्टर है कौन है, बैल। यानी बैल, ये बैल है, इसको देखिएगा। यानी बैल विनफ्रेड और मोंटेग्यू का बेटा और बुअर युद्ध में लड़ता है, अपनी चचेरी बहन होली से शादी करता है। नेक्स्ट जो है क्या, इमोजन। कौन है, इमोजन। यानी विनिफ्रेड और मोंटेग्यू की बेटी है। नेक्स्ट करेक्टर जो है वो कौन है, परफेक्ट। यानी परफेक्ट ओल्ड जूलियन का क्या बटलर है। फिर अगला जो करेक्टर है वो क्या है, यानी स्मिथर का आंटी एन और जूली और हेस्टर की गृह सेविका है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो कौन है, अपना एनी वार्मसन है, जेम्स और इमली का बटलर है। अगला जो है करेक्टर अपना यानी अगला जो है क्या, विल्सन सोम्स की नौकरानी है। अगला जो है यानी क्या है, प्रोस्पर जो है यानी विनिफ्रेड का प्रशंसक और एनेट का प्रेमी है। सभी कैरेक्टर हुए साथियों इस नॉवल के। अब हम इसकी समरी को आपको संक्षिप्त में बताएंगे। जैसा कि मित्रों हमने आपको बता रखा है कि इस कहानी पर आधारित 3 उपन्यास यानी जो हैं आधारित 3 उपन्यास द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, इस इन चांसरी 1920 एंड टू लेट 1921, 2 अंतरालों के साथ इंडियन समर ऑफ एन फोरसेट 1918 एंड अवेकनिंग 1920। 1922 में द फोरसेट सागा के रूप में एक के साथ प्रकाशित हुए, जिसमें फोरसेट परिवार के 3 पीढ़ियों के भाग्य का पता लगाया गया। सोम्स जो करेक्टर आते हैं देखिएगा। यानी सोम्स फोरसाइट एक सफल वकील, बूढ़े जूलियन का जो जूलियन था का भतीजा अपने समृद्ध बूढ़े चाचाओं और उनके परिवारों के साथ लंदन में यानी परिवारों के साथ अपने जो लंदन था, लंदन शहर, उसमें यानी परिवारों के साथ अपने लंदन शहर में रहता है। वह दरिद्र आयरन से शादी करता है। दरिद्र जो आयरन थी उससे वो शादी कर लेता है, जो आयरन है। नेक्स्ट देखिएगा, और उसके लिए रॉबिन हिल यानी उसके लिए वो रॉबिन हिल नामक एक देहाती घर बनाता है। जब वह उसके वास्तुकार बोसिनी यानी बोसिनी से क्या करता है, बोसोनी से प्यार करने लगता है, तो सोम्स जो है अपनी संपत्ति पर अपना अधिकार जताता है और उसका बलात्कार करता है। बोसिनी एक सड़क दुर्घटना में मारा जाता है और आयरन सोम्स के पास वापस आ जाती है। चांसी जो नोवेल का एक श्रृंखला है में युवा जूलियन सोम्स के चचेरे भाई के आयरन के लिए बढ़ते प्यार का वर्णन किया गया है। सोम्स ने आयरन का तलाक और जूलियन के साथ उसका खुशहाल विवाह और उनके बेटे जॉन का जन्म। इस बीच सोम्स ने एनिन लेमोंट से शादी कर ली और उसकी अब क्या होता है, उनकी एक बेटी यानी क्या है, फ्लेयर। उनकी एक बेटी है, उसका नाम क्या है, फ्लेयर। ये फ्लेयर है। और जॉन को प्यार हो गया। जॉन के पिता को आयरन और सोम्स के अतीत को उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और दुखी जॉन फ्लेयर के
फोर्साइटी दृढ़ संकट में बावजूद उस अस्वीकार कर देता है। वह माइकल मोंट से शादी कर लेता है, शादी करती है जो बोरोन सिटी का उत्तराधिकारी है। और जब युवा जूलियन की मृत्यु हो जाती है तो आयरन अमेरिका में जॉन के पास चली जाती है। हताश सोम्स को पता चलता है कि उसकी पत्नी का एक बेल्जियम के साथ संबंध है और उसे पता चलता है कि आयरन का घर रावन हिल खाली है और किराए पर दिया जा सकता है। ये साथियों इसकी ब्रीफ समरी थी। हमने आपको पहले इसके कैरेक्टर बताया। नॉवल बहुत ही लंबा है क्योंकि ये 3 नॉवेल्स और 2 इंटरलूड्स का एक श्रृंखला है। तो साथियों अगर आप डिटेल में नॉवल पढ़ना चाहते हैं तो बुक खरीदें। और हमने जितना एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता था, जितने PYQ बेस थे, वो उनसे बेस होकर इस क्लास को हमने कंटेंट को प्रोवाइड कराया। और ऐसे ही वीडियो को आप प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पे जाके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक में से ऐड हो जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।